सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की पार्ट 7 वीडियो के अंदर इंट्राडे के अंदर बाइंग साइड की मार्केट के अंदर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि आज के दिन डायरेक्शन मार्केट में बाइंग साइड की हो सकती है। ऐसे मार्केट में दो टाइप की कंडीशन होती है, या तो प्रीवियस मार्केट में बाइंग साइड है उसके अंदर मार्केट कंटिन्यू करेगा, या फिर सेकंड जो कंडीशन होती है कि मार्केट सेलिंग के अंदर है वहाँ से मार्केट बाइंग के अंदर आएगा। तो दोनों टाइप की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्लोजिंग प्राइस को कैसे यूज़ करेंगे, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर पार्ट 6 में पार्ट 5 के अंदर डिटेल में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज़ होती है, कैसे हमें इसे सेलिंग की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करना चाहिए और इसका कैसे कैसे यूज़ होता है मार्केट के अंदर इंट्राडे में ओपनिंग के बाद में। तो यहाँ पर हम क्लोजिंग प्राइस का यूज़ करेंगे डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए बाइंग साइड के अंदर, कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि मार्केट बाइंग में जाएगा या फिर सेलिंग साइड के अंदर जाएगा मार्केट, और किस किस कंडीशन से मार्केट बाइंग में जा सकता है। यहाँ पर दो तरह की यहाँ पर कंडीशन मैंने आपको बताई कि मार्केट सेलिंग से बाइंग में या फिर कंटिन्यूशन से कंटिन्यूशन में मार्केट जा सकता है। अब तीन तरह की कंडीशन है। मार्केट गैप अप ओपन होना एक पहली कंडीशन हो सकती है, फ्लैट ओपन होकर के मार्केट जाना, और मार्केट गैप डाउन ओपन होकर के वापस बाइंग के अंदर कन्वर्ट हो जाना। ये तीनों तरह की कंडीशंस को समझना ज़रूरी है कि कैसे वहाँ पर हमारा जो माइंड सेट है गलत डायरेक्शन में होने के बजाय सही डायरेक्शन में शिफ्ट किया जाए। देखो, गैप डाउन अगर मार्केट ओपन हो जाता है और मार्केट रिकवर करने लग जाता है, सपोज ये जो मार्केट है यहाँ पर बाइंग साइड में आया, गैप डाउन अगर मार्केट ओपन हो जाता और फिर मार्केट अपर साइड की तरफ जो है रिकवर करने लग जाता, तो आप अगर गलती से भी सेलिंग साइड का थॉट आपके माइंड में सेलिंग साइड का बाइज्ड होकर के आप बैठे रहते, तो आप सबसे बड़ी गलती करते। मार्केट रिकवर करता रहता लगातार कंटिन्यूस के अंदर स्टॉप लॉस क्रिएट कराता रहता, मार्केट अपसाइड जाता और आप सेलिंग कर करके अपना लॉस मार्केट में स्टॉप लॉस हिट करते और मार्केट कंटिन्यूशन में डायरेक्शन अपसाइड चला जाता। तो हमेशा डायरेक्शन मेजर चीज़ होती है, बाकी एंट्री करना सिर्फ 20% काम है, वहाँ पर करके मार्केट में एग्जिट करना। तो हमें सबसे पहले काम करना है कि कैसे कैसे ओपनिंग पर मार्केट कैसी कैसी सिचुएशन बना सकता है, उनको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब मार्केट में प्रीवियस पोजीशन अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सेलिंग में है और इसके बाद में एक मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ से रिवर्सल आया है। तो यहाँ पर मेजर पोजीशन पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि पहले आपको पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना है कि किसकी पोजीशन मेजर है मार्केट के अंदर और किसकी माइनर पोजीशंस हैं मार्केट में। जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है वो कौन है अभी पोजीशंस के अंदर। तो यहाँ पर जब सेलर्स इतनी मार्केट में आए और जब इतने बड़े रिट्रेसमेंट कर जाता है, मार्केट इतना बड़ा रिवर्सल दिखाता है, तो यहाँ पर जो भी सेल करके बैठा है वो प्रॉफिट बुक कर लेगा ब्रेक इवन के अंदर, या फिर स्मॉल लॉस के अंदर ट्रेड एग्जिट कर देगा, ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे। बायर यहाँ पर पोजीशन बना चुके हैं इसलिए। तो यहाँ पर मेजॉरिटी जो पोजीशन है, अच्छी खासी जो पोजीशंस देखी जाए तो बाइंग साइड की है। जैसे मैंने आपको एसएल हंटिंग जो एडवांस है उसके अंदर डिटेल में समझाया है कि कैसे पोजीशंस को समझना चाहिए, कैसे सेलर और बायर के माइंडसेट को समझना चाहिए, कि किसे देख करके मार्केट में डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पर मार्केट में एसएल हंटिंग सेटअप्स को समझना है कि कौन सा सेटअप आज के दिन यूज़ करना है, डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद में किस सेटअप के बेस पर मार्केट के अंदर एंट्री को प्लान करना है। तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, जैसे 6 जो सेलिंग के सिनेरियो होते हैं कि मार्केट में रिटेलर कहाँ पर ट्रैप होते हैं और मार्केट किस किस तरीके से सेलिंग की सिचुएशन बनाता है, उसी तरीके से 6 to 7 जो बाइंग की सिचुएशंस होती हैं मार्केट में वो कैसे क्रिएट करता है चार्ट के बेसिस पर। हर एक चीज़ एसएल हंटिंग एडवांस के अंदर मैंने आपको डिटेल में समझाया है, जिसका लिंक आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर है कि पोजीशंस किसकी हैं। यहाँ पर बायर की पोजीशन है, मेजर लेवल्स यहाँ पर आप देखोगे तो बायर की पोजीशन है। तो जो भी बायर यहाँ पर आए हैं उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर है होगा, 50,000 के पास में होगा, 50,000 के पास में उनका एसएल है। मार्केट की ओपनिंग अब देखो कहाँ पर हुई, पहले पोजीशन आइडेंटिफाई किया,
अब हमें देखना है मार्केट ओपन का हुआ और हमें अपनी क्लोजिंग प्राइस को मार्क करके रखना है। ओपनिंग हुआ मार्केट में फ्लैट, यहाँ पर भी जो भी बायर आए हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया, पहला मोमेंटम ओपन होने के बाद मार्केट में वीक प्लेयर्स यहाँ पर बिल्कुल आते हैं, वीक बायर्स भी यहाँ पर आते हैं। तो अगर यहाँ पर जो भी बायर यहाँ पर आके के गया है, ओपन हुआ मार्केट, तुरंत उसके फेवर में कैंडल बना दिया, तो ये भी प्रॉफिट के अंदर आ गए, ये तो प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि फ्लैट ओपन हुआ, तुरंत इनके फेवर में गया मार्केट, ये सब प्रॉफिट के अंदर है। तो यहाँ पर जो भी सेलर हैं, यहाँ पर जो भी बायर हैं, उनके एसएल को मार्केट आज के दिन इंट्राडे में टारगेट नहीं कर सकता, खासकर मॉर्निंग के सेशन के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैंने आपको बहुत वीडियो में बताया है, सेकेंड हाफ के अंदर अगर मार्केट कोई वीकनेस वगैरह दिखाता है तो वहाँ पर रिवर्सल ज़रूर आ सकता है, बट मॉर्निंग के सेशन में बिल्कुल यहाँ पर टारगेट नहीं कर सकता। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि इंट्राडे में डायरेक्शन क्लोजिंग प्राइस के भी हमारे अपर साइड की तरफ है, मार्केट हमारे फेवर में है, बायर्स की पोजीशंस भी हमारे फेवर में है, तो मार्केट अपर साइड की तरफ जाएगा, डायरेक्शन क्लियर है। अब जब डायरेक्शन क्लियर है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको बाइंग के सेटअप यूज़ करने हैं। जैसे ये कल का दिन था, यहाँ पर हमने मार्केट में बाइंग की पोजीशन बनाई, इसी पॉइंट के आसपास बाइंग की ट्रेड की, सम अराउंड यहाँ के आसपास जाते ही टॉप के आसपास एग्जिट कर दिया था। परफेक्ट ट्रेड एकदम प्लान किया। क्यों बाइंग की ट्रेड प्लान करनी है? चाहता तो मैं यहाँ पर भी सेलिंग कर सकता था, मार्केट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी सेलिंग कर सकता था, बट सेलिंग क्यों नहीं किया? क्योंकि डायरेक्शन मेजर है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन के फेवर में जाऊंगा तो पैसा बनेगा, डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाऊंगा तो हो सकता है 10 में से एक दिन कोई पैसा बन जाए, 9 दिन मेरे चांस है कि लॉस ही होगा। तो इसलिए डायरेक्शन को चूज़ करना सबसे पहले ज़रूरी है ट्रेड को एंट्री प्लान करने के लिए, कि मुझे आज बाइंग करना है या फिर सेलिंग करना है। उससे पहले डायरेक्शन को क्लियर करना ज़रूरी है। हमारे क्लोजिंग प्राइस के फेवर में है। अब क्लोजिंग प्राइस को तो हम यहाँ पर यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि मार्केट इसके पास में आया नहीं, बट एक चीज़ क्लियर है, इसके अपर साइड है, सिर्फ और सिर्फ बाइंग के सेटअप यूज़ करना है, हमें कोई भी गलती से सेलिंग का सेटअप यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर सेम एज इट इज़ सिचुएशंस मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मार्केट में पोजीशन देखो, यहाँ पर सेलर्स की है। अब ये जो बाइंग आई है, इतनी सी बाइंग है, क्या ये स्ट्रॉन्ग पोजीशंस हैं? स्ट्रॉन्ग प्लेयर की पोजीशन है? नहीं, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है सेलिंग साइड के अंदर। तो इस दिन तो मार्केट, मैंने आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में भी सेलिंग साइड बताया कि मार्केट यहाँ तो सेलर के एसएल को टारगेट नहीं कर सकता, तो हमें सेलिंग के सेटअप को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड जाना है। क्लोजिंग प्राइस ने भी परफेक्ट तरीके से यहाँ पर एक्ट किया। उसके बाद में तो इस दिन तो मार्केट सेलिंग साइड के अंदर रहा। उसके अगले दिन यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूस होल्ड करते हुए रहा कि मार्केट में होल्ड कर गया मार्केट। अब आप पोजीशंस को समझने की कोशिश करो, क्योंकि हमेशा एकदम क्लियर पोजीशंस आपको देखने को नहीं मिलेगी कि यहाँ पर मार्केट कैसे कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर ये जो लेवल है 50,000 का लेवल है, एक दिन मार्केट इस रेंज के अंदर रहा, अगले दिन मार्केट इस रेंज के अंदर रहा, तो यहाँ पर पोजीशंस बनी है बायर्स की। क्योंकि इम्पॉर्टेंट लेवल आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस की पार्ट जो है अभी 7 चल रहा है, तो 8 के अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से राउंड लेवल्स कैसे काम में लिए जाते हैं, कहाँ पर इसके अंदर एंट्री प्लान की जाती है, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। तो जब ये 50,000 के पास होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पर मेजर पोजीशंस बाइंग साइड बनी है। वीक प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं क्योंकि एक कंसिस्टेंट मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिला, बट फिर भी यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशंस ही बनी हैं। सेलिंग यहाँ पर जो भी करके गए होंगे। अब क्या हुआ कि मार्केट की ओपनिंग कैसे हुई? पहला काम किया हमने, पोजीशन आइडेंटिफाई किया। सेकंड काम ओपनिंग, और तीसरा यहाँ पर हमें क्लोजिंग मार्क करना है। ये हमारी क्लोजिंग प्राइस होगी। ओपनिंग प्राइस मार्केट हमारे फेवर में हो रहा है, बायर्स के फेवर में हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी स्टॉप लॉस पड़े हैं 50,000 के नीचे की तरफ है, यहाँ से मार्केट स्टॉप लॉस को टारगेट कर सकता है? नहीं। तो हमारा व्यू क्या होगा? बाइंग साइड इसके बेसिस पर क्लियर। ओपनिंग हमारे फेवर में है। क्लोजिंग प्राइस कैसे यूज़ करेंगे? अगर यहाँ पर इसके अपर साइड की तरफ रहता है,
हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड का सेटअप यूज़ करना है, सेलिंग हमें नहीं देखना, सिंपल एंड क्लियर। इसके अप साइड की तरफ मार्केट रहता है, इजीली यहाँ पर मार्केट रहा, एक कैंडल, दो, तीन, चार कैंडल होल्ड किया, ब्रेकआउट किया, यहाँ पर आप इजीली बाइंग साइड के, अगर आपके माइंड में क्लियर है कि मुझे बाइंग साइड जाना है, ना एसएल को टारगेट कर सकता है मार्केट, ना मार्केट जो है यहाँ से सेलिंग को नीचे की तरफ आ सकता है, हमें बाइंग साइड देखना है, क्लोजिंग प्राइस के भी अपसाइड है, तो यहाँ पर आपको इजीली बाइंग के अंदर जाना चाहिए, सिर्फ बाइंग के सेटअप यूज़ करने चाहिए। और आप देखो पूरे दिन मार्केट अपर साइड की तरफ रहा। जैसे मैंने आपको बताया सेकंड हाफ के अंदर डिफरेंट सिचुएशन होती है, तो मार्केट सेकंड हाफ में रिवर्सल भी आ सकता है और यहाँ से कंटिन्यूशन में भी जा सकता है, बट मेजॉरिटी हमारा काम रहता है मॉर्निंग में, समझते हुए कि मार्केट मॉर्निंग में कैसे काम करने वाला है। एक अपर साइड की तरफ बड़ा मोमेंटम मार्केट ने किया। अब सेकंड पोजीशन आप समझने की कोशिश करो कि जब मार्केट, मैंने बताया कि कंटिन्यूशन बाइंग कैसे किया जाएगा, सेलिंग के अंदर मार्केट है, वहाँ पर बाइंग करने के लिए क्या करना है। यहाँ पर मार्केट के अंदर पोजीशंस कैसी बनी, सेलिंग साइड के अंदर मार्केट की क्लोजिंग प्राइस है ये, ओपन मार्केट कहाँ पर हुआ, फ्लैट। क्या हम सेलर कैसल को टारगेट कर सकते हैं? पहला काम पोजीशन को आइडेंटिफाई करना, नहीं कर सकते। सेकंड ओपनिंग और तीसरा क्लोजिंग। ओपनिंग फ्लैट ओपन हुई है और तीसरा काम है क्लोजिंग के पास में यहाँ पर ओपन हुआ है, ये नीचे की तरफ आया। अब अगर हमें एक कंडीशन याद रखना है कि अगर नेगेटिव से मार्केट में बाइंग साइड में शिफ्ट होना है, तो एक चीज़ याद रखो, क्लोजिंग प्राइस के अपर साइड की तरफ मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा पहले। ऐसा नहीं है कि तुरंत निकल जाए तो बस आप बाइंग ही कर लो, नहीं। अगर मार्केट को यहाँ से भी जाना है अपसाइड, तो क्या करना पड़ेगा, जा सकता है मार्केट, पहले मार्केट स्टॉप लॉस क्रिएट कराएगा, फिर ब्रेकआउट, फिर एसएल, फिर ब्रेकआउट, फिर एसएल, क्योंकि सेलर इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे ही मार्केट होल्ड करेगा, लोग यहाँ पर सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो पहला काम आपको क्या देखना है, पोजीशन आइडेंटिफाई, सेकंड ओपनिंग, थर्ड यहाँ पर क्लोजिंग। अब अगर बाइंग साइड में जाना है तो बस एक चीज़ आपको याद रखना है कि किस तरीके से क्लोजिंग प्राइस के अपर साइड की तरफ मार्केट होल्ड करेगा, तब हमें बाय करना है। ये हो गई क्लोजिंग प्राइस, मार्केट आया, ब्रेक किया, क्या इसके ऊपर सस्टेन किया मार्केट ने। ब्रेकआउट करना सिर्फ इनफ नहीं होता है, सस्टेन करना प्राइस करके फिर हायर क्रॉस करता है, ये होता है सस्टेन करना। तब हम यहाँ पर बाइंग का सिचुएशन देख सकते हैं। यहाँ पर मैं देखो, अगर एडवांस तरीके से देखा जाए तो ये जो मोमेंटम है इसको भी कैच किया जा सकता है। मैं अगर इसके अंदर ट्रेड प्लान करता तो यहाँ के आसपास मार्केट में एंट्री इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एसएल हंटिंग के सेटअप्स को आइडेंटिफाई करना जानते हैं, एसएल हंटिंग को समझते हैं, तो इजीली यहाँ पर भी किया जा सकता है। और इसके अगले दिन मार्केट में किया, यहाँ पर भी इसके अंदर बॉटम पर एग्जैक्ट एंट्री प्लान की जा सकती है बाइंग साइड के लिए। उसके लिए डिफरेंट साइकोलॉजी को समझना पड़ता है। सेटअप जो मैंने बाइंग साइड के बताए हैं एसएल हंटिंग के अंदर, उसके ऊपर ट्रेड प्लान करना पड़ता है। परफेक्ट तरीके से सेटअप यहाँ पर काम आया है। यहाँ पर क्या हुआ, मेजर पोजीशन सेलर की, ओपनिंग फ्लैट, क्लोजिंग प्राइस हमारी ये रहा। अब मार्केट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया। अगर आपको बाइंग करना है, मार्केट अप साइड की तरफ आया, नीचे गया, तुरंत नीचे फेल हो गया, फिर वापस ऊपर की तरफ आ गया। अब यहाँ पर देखो होल्ड करने की कोशिश कर रहा है इस क्लोजिंग प्राइस की तरफ, इस जोन के पास में। जैसे ही यहाँ पर क्लियर है कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस को होल्ड कर रहा है, हायर क्रॉस करता है, यहाँ पर ऐसे टाइम में आपको बाइंग करना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह है। इजीली लोगों को आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रहा है, आपको दिखा रहा है, और जैसे ही हायर लेवल पर क्रॉस करता है, मार्केट में स्ट्रेंथ आती है और मार्केट अपर साइड की तरफ मोमेंटम कर सकता है। अगेन आप यहाँ पर देखो, सेकेंड हाफ की बात की जाए, पहला मोमेंटम बाइंग साइड में बहुत स्ट्रॉन्ग, बट सेकेंड हाफ में मार्केट वापस रिवर्सल आ गया। ये मैं आपको बहुत बार चीज़ें दिखा चुका हूँ। तो आपको प्राइस को रीड करना बहुत आना चाहिए अच्छे तरीके से, अदरवाइज मार्केट में आप प्रॉपर तरीके से एंट्री एग्जिट प्लान नहीं कर पाओगे। इसलिए बाइंग साइड के अंदर कंटिन्यूशन में करने के लिए हमें चीज़ें आइडेंटिफाई किया, मैंने आपको बताया। सेलिंग से बाइंग में जाएगा तो कैसे क्लोजिंग प्राइस सस्टेन करेगा, तो उसके ऊपर सिर्फ बाइंग यूज़ करना है, वो मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें जब आपको क्लियर होगी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ इतना इजी तरीके से, और इन हिडन सीक्रेट्स को, हिडन कॉन्सेप्ट्स को इजीली कोई भी आपको नहीं बताता है।
तो आपको इन चीज़ों को और प्रैक्टिस करना है। और ज़्यादा डिटेल में सीखने के लिए आप और वीडियोस देख सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे पार्ट 8 मैं आपके लिए नेक्स्ट जो है वीडियो आपके लिए कंटिन्यूशन में बनाऊंगा।